इसरो के नाम पर होगा भगवान कृष्ण का फूल बंगला। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार होगी चंद्रयान के नाम। जी हाँ, दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा करने वाले चंद्रयान की सफलता को लेकर इस बार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान भी उनकी सफलता को मनाने वाला, जिसके लिए जहां देश भर में श्री कृष्ण के भक्त भगवान के जन्मोत्सव को लेकर खासी तैयारी की जा रही है, जिसमें आज जन्मभूमि के सचिव कपिल शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बार हमने भगवान के जन्म स्थान को चंद्रयान की खुशी को जाहिर करते हुए भक्तों को दर्शन देने वाले हैं, जहां पर वैज्ञानिक सोमनाथ के नाम पर बने पुष्प बंगले में भगवान श्री कृष्ण विराजमान होंगे, जिसमें स्वर्ण रजत पंडित कामधेनु स्वरूपा दिव्या गौमाता करेंगे। ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक तो गर्भगृह एवं चबूतरा को कारागार मूल स्वरूप। इसी के साथ कृष्ण जन्म स्थान पर जन्माष्टमी के पर्व पर सुबह 5:30 बजकर दर्शन शुरू होंगे और रात्रि 1:30 बजे तक निरंतर भक्तों को भगवान के दर्शन होते रहेंगे, जिसके लिए सभी तैयारी जन्मभूमि पर कर ली गई हैं। संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। जी, क्या इस बार खास तैयारियां हैं जन्माष्टमी के लिए? इस बार क्या खास तैयारियां हैं जन्माष्टमी के लिए? ऐसा है, पहले से हर बार हम कोशिश करते हैं कि पिछले साल जो उत्सव हुआ उससे और भव्यतम रूप दें, जिससे श्रद्धालु आनंद की अनुभूति करके यहाँ से जाएं। तो आप देखते हैं कि चारों तरफ अब के हम पूरे परिसर में बहुत अच्छी पेंटिंग करा रहे हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग चल रही है, लाइट की सजावट हो रही है, बहुत अच्छी बंडी लीला प्रदर्शन होगा, प्रसाद बहुत बड़े स्तर पर बटेगा। ये सब व्यवस्था हम कर रहे हैं और लोग सुविधा से आ सकें और सब व्यक्ति दर्शन कर सकें, इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभिषेक और जन्मोत्सव के बाद में सभी श्रद्धालु जो मौजूद हैं उन सबको प्रसाद और पंचामृत मिल सके, ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ से निकलें दर्शन करके उन सभी को भगवान का अभिषेक जो होगा उसका पंचामृत और प्रसाद प्राप्त हो सके, ये व्यवस्था भी की जा रही है। सब व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और निश्चित रूप से हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह अयोध्या पे कृपा की है, रामलला अपने मूल स्थान पे विराजमान होकर के और अपने भक्तों को कृतार्थ करेंगे, वह आशीर्वाद मथुरा में भी दें कि वह मूल स्थान पर जो एक ढांचा कलंक का प्रतीक खड़ा हुआ है अवैध रूप से हर तरह न कोई कानून से न कोई जजमेंट से किसी से भी नहीं, ठीक है गुलामी का समय था वो हो गया था, लेकिन जो लोग आज भी अवैध कब्जा लिए बैठे उनको भी सोचना चाहिए कि ये उनके भी पूर्वज थे जो हमारे पूर्वज थे और वह उस स्वार्थ का परिचय देते हुए उस बात को भुलाने के लिए शहर से उसको जो है हिंदू समाज को सौंपे, जिससे वहाँ अपने मूल स्थान पर बाल गोपाल को प्रयाजन करके भक्त वहीं पूजन अभिषेक दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर सकें और गुलामी का प्रतीक मिट करके एक स्वार्थ का वातावरण खड़ा हो सके। ऐसे ही चरणों में प्रभु की प्रार्थना की जाएगी। जी कपिल जी, बताइए इस बार जन्माष्टमी को लेकर के क्या तैयारी है और क्या विशेषता होगी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव? रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ, उस अजन्मे की जन्मभूमि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर दर्शन करने पधारने वाले श्रद्धालु सुगमता से भगवान के दर्शन कर सके, ऐसा कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान का प्रयास है। आने वाले सभी श्रद्धालु अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक श्रद्धालु भगवान के जन्म महाप्रसाद को प्राप्त कर सकें, इसकी व्यवस्था की जा रही है और वितरण की भी व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता का एक क्षण उत्पन्न हुआ है, एक उत्सव का माहौल बना है। इसरो के इस माध्यम से जो चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ और इसरो के माध्यम से जो आज संपूर्ण भारत में की जो छवि बनी है, ऐसे इसरो के महान वैज्ञानिकों को सम्मान देते हुए, उनका अभिनंदन वंदन नमन करते हुए, उनके लिए भविष्य के लिए अशेष मंगल शुभकामनाएं देते हुए, इस वर्ष जो भगवान के मंदिर में पुष्प बंगला बनाया जा रहा है, जिसमें विराजमान होकर ठाकुर जी दर्शन देंगे, उस बंगले का नाम इसरो के चीफ एस सोमनाथ साहब के नाम पर सोमनाथ पुष्प बंगला किया गया है।
चंद्रमा की सतह पर अटकेली कर रहे उस दिव्य यंत्र प्रज्ञान रोवर जिसको विभिन्न माध्यमों से देखकर संपूर्ण देशवासी प्रसन्न हो उठते हैं, ऐसे प्रज्ञान रोवर के नाम पर प्रज्ञान प्रभास ठाकुर जी की श्री पोशाक का नाम दिया गया है। तो श्री ठाकुर जी सोमनाथ पुष्प बंगले में प्रज्ञान प्रभास पोशाक को धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे और वह क्षण निश्चित रूप से विलक्षण और अकल्पनीय होगा, बहुत ही अलौकिक होगा। जिस तरह से जो भक्त आएंगे उनके दर्शन के लिए क्या व्यवस्था की गई है और कितने बजे अब की बार भगवान का जन्म उत्सव है? ठाकुर जी के दर्शन के लिए सुबह 5:15 पर मंदिर परिसर में प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। 5:30 बजे भगवान की मंगला आरती के साथ दर्शन शुरू हो जाएंगे। तदुपरांत संपूर्ण दिन भर कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम चलता रहेगा। जन्माष्टमी का मुख्य कार्यक्रम रात्रि 11 बजे सहस्त्रार्चन के साथ होगा। तदुपरांत 12 बजे भगवान की प्राकट आरती होगी। प्राकट आरती के उपरांत में रजत गाय, जो स्वर्ण मंडित गाय है, वो उसके पयोधर से भगवान के चल विग्रह का अभिषेक होगा। तदुपरांत भगवान का पंचामृत अभिषेक स्थल पे किया जाएगा। रात्रि 12:50 पर भगवान की आरती होगी, श्रृंगार आरती होगी और ये संपूर्ण कार्यक्रम में भक्त आसानी से दर्शन कर पाएँ, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बीपी न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।